हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं हसीब से पूछूंगा यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो इसने बल्कि माशाल्लाह से पास कर लिया है, उसके बारे में इससे गाइडेंस लेंगे कि इसने कैसे पास किया, उसका क्या प्रोसीजर होता है, आपको प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है, थ्योरी टेस्ट क्या चीज़ होती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं यूके लाइसेंस के। तो शुरू करते हैं सीधे। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल चाल आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राना भाई आप? ठीक ठाक। आप सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि यूके लाइसेंस के आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। यार सबसे पहले तो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, थ्योरी का वो बुक करना पड़ता है, वो जल्दी मिल जाता है। तो 15 डेज में, 20 डेज में, अगर तुम प्रेफर तो 2-3 डेज वाले भी मिल जाते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में। तो वो जब पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको क्रिटिकल टेस्ट बुक करना पड़ता है। तो वो जब बुक करना पड़ता है तो यहाँ पर तुम्हें वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, खासकर लंदन में। यहाँ पर आपको 6 मंथ्स 8 मंथ्स बल्कि 1 ईयर भी लग सकता है। मगर इसका वो जब बुक हो जाता है तो उसके बाद फिर यही होता है कि भाई वो बहुत दूर होता है वो डेट, तो हम उसको आगे करना चाहते हैं। तो उसके 2-3 FQ होते हैं। एक टेस्ट एप हो गया, ड्राइविंग टेस्ट कैंसिलेशन नाउ हो गया, और तीसरा ऑप्शन ये होता है जो महंगा होता है लेकिन लोग मजबूर होते हैं क्योंकि वो आपको 2-3-4 दिन में मिल जाता है। तो वो होता है कि ब्लैक में मिलती है। हाँ, तो वो जिस तरह ब्लैक मार्केट मोबाइल होता है इस तरह वो ब्लैक मार्केट पे टेस्ट का भी होता है। तो वो आपको 3-4 दिन में टेस्ट बुक करके देते हैं, लेकिन ये कि वो तुमसे डिमांड करता है 150, 140, 130 डिपेंड ऑन रेंज। 300 तक सुना होगा इतनी। अच्छा। रेट डिपेंड ऑन द। तो ये जो सबसे पहले आप DVL यहाँ के अप्लाई करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रोविजनल होता है आपका, वो आपका एज इट इज बन जाता है। अपना BRP देते हो, आपका DVLA बन वो तो बन जाता है। DVLA के बाद आप करते हो अपनी थ्योरी टेस्ट की बुकिंग। थ्योरी टेस्ट की बुकिंग में कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है ना? नहीं। अच्छा, थ्योरी टेस्ट की बुकिंग ऐसी एज इट इज हो जाती है, तो किसी भी सेंटर में हो जाती है। उसमें 50 MCQs होते हैं और उसमें एक MCQs का सेक्शन होता है। एक गेम होती है कि हम एज अ कार जा रहे होते हैं, हमने हैजर्ड्स प्रिपेयर करनी होती है, हैजर्ड प्रिपरेशन। तो हम कितनी जल्दी उस हैजर्ड को डिटेक्ट करते हैं। तो 1-2 टेस्ट होते हैं इसमें थ्योरी में। जब आपकी थ्योरी पास होती है उसके बाद इसने बताया कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट में होता है कि हमें रोड टेस्ट में हमें वो जो इंस्ट्रक्टर है वो 40 to 45 मिनट हमारे साथ गाड़ी चलाता है, हमें बताते हैं यहाँ से टर्न लेफ्ट टर्न राइट, वो सारे प्रोसीजर हमें बताते हैं। तो उसके लिए वो डेट बारे में काटता है। तो आपने थ्योरी दी है। एक और बात, ये हैजर्ड प्रिपरेशन जो है ना, ये आपके लिए से नहीं होता कि ये एक गेम टाइप होता है। ये आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है कि भाई जब इमरजेंसी सिचुएशन में आपके साथ सामने ये आ जाए तो इतने देर तक, इतने सेकंड्स पहले आपने ये ब्रेक मारना पड़ेगा आपको, और आपने वो डिटेक्ट करना पड़ेगा इतने सेकंड्स पहले। तो वो टेस्ट इसी होता है कि भाई आपको वो एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल में आपके रियल लाइफ सिनेरियोज होंगे, तो आप किस तरह वो उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो बात करते हैं डायरेक्शन, जब प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, मैं तो माशाल्लाह मैंने पास कर दिया था 19 मार्च पर। तो बात ये नहीं थी, बात ये थी कि इसमें एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में ये होता है कि भाई वो आपको, मतलब अब मेरे ग्लासेस हैं, तो वो जब उससे मालूम हो जाता है कि भाई इसको इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो वो उसका तुम पे शक पड़ जाए, तो वो तुम्हें यही कहते हैं कि भाई जस्ट फॉलो द साइंस। तो इसने बताया कि 2 तरह के, मतलब टेस्ट में भी आपसे 2 सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो होता है वो आपको गूगल मैप में बता देता है कि आपने ये जाना, आपने मैप को फॉलो करना था। दूसरा ये होता है वो कहता है कि आपने रोड साइंस को फॉलो करना है कि अगर लंदन ब्रिज इस तरफ है तो आपने लंदन ब्रिज का रोड इस तरफ जाना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न राइट होना है। तो आप अपनी टाइमलाइन बताएं, आपने DVLA कब अप्लाई किया, आपने थ्योरी कब बुक? मैं जब आया था मैंने उस टाइम अप्लाई किया था, और जब वो आ गया था तो वो तो बस पता ही कोई इशू हुआ था, वो लेटर्स हमारे छुप जाते थे फ्लैट से, तो वो फिर मुझे 6 मंथ से के 5 मंथ बाद मुझे रिसीव हुआ। तो वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस था, लेकिन उसके बाद मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। फिर जब मैंने जुलाई में जब प्रैक्टिकल टेस्ट बुक किया तो वो दिसंबर में मिला। वो बाई चांस मुझे सर्कप में मिला क्योंकि सर्कप सबसे बेहतरीन टेस्ट पासिंग रेशियो है उसका, तो मुझे उधर ही मिले, और वो भी बिल्कुल इस टाइम में मिले जो लोग चाहते हैं। तो मुझे वो 9:40 पे मिला था वो टेस्ट। तो वो बहुत अच्छा सेंटर है। वो मैं फर्स्ट जब मैं गया था, जब मैंने उधर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें यही हुआ था कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक जंक्शन में वो मैं कंफ्यूज हो गया, तो उस वजह से उसने मुझे फेल कर दिया। आप सेकंड टाइम में पास हुए हैं? जब सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिए, वो हालांकि सबसे बेहतरीन सेंटर है एरेक, जो उसका पासिंग रेशो हुई 28% है। और वो जो है उसमें मुझे इतना मुश्किल दिक्कत हुई थी स्टीफ हिल्स पर कि कभी मुझसे गाड़ी बंद हो गई थी। लेकिन ये कि गाड़ी बंद होना ये मेजर गलती, इस पर आपको फेल कर दिया जाए।
ये मेजर्स हैं, ये मेजर्स हैं, वो आपको फेल करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं एग्जामिनर, वो आपको जज करते हैं कि ये लाइसेंस ले किस है। मतलब वो इसमें ज़्यादातर होते हैं वो टैक्सी ड्राइवर बनते हैं, तो उनके लिए फिर वो डिफ़िकल्ट वो डिसीजन लेते हैं। और सबसे पहले आपने डीवीएल अप्लाई करना होता है, तो डीवीएल कैसे अप्लाई करना है, उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी वीडियोस मेरे चैनल में है, आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, या फिर यहाँ आई कार्ड पे आ जाएगी। तो आपने डीवीएल कैसे अप्लाई करना है, आपने अपना रिप्लेसमेंट अगर होगी उसको कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी वीडियो में आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि मैं इनके साथ वीडियोस तकरीबन 1.5 ईयर होने वाला है हमें यहाँ पे, तो हम तब से वीडियो बना रहे हैं। तो उसके बारे में अब ये बताएं कि जो नया स्टूडेंट आता है उसको आते साथ ये डीवीएल अप्लाई कर देना चाहिए, या वो इंटरनेशनल एक साल चलाए उसके बाद ये प्रैक्टिकल टेस्ट दे। मैं तो उसको ये बोलूँगा कि भाई वो जब आ जाए तो वो इंटरनेशनल पे ही अपने लिए गाड़ी खरीदे और वो स्टार्ट करे। अगर वो 2-3 महीने चला लेता है, उसको बहुत नॉलेज आ जाता है रोड का, और वो फिर बहुत ईजी से पास करता है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पार्किंग का मसला होता है। उसको जिस लोकेशन में रहना चाहिए कि वहाँ पर पार्किंग फ्री हो। इवन दो कि मुझे 1 साल होने वाला है, तो हमें अभी तक पार्किंग इश्यूज़ आ रहे हैं, वरना हम गाड़ी ले सकते थे, वो शुरू आते साथ ही ले सकते थे, लेकिन मसला था पार्किंग का, और यहाँ पे अकोमोडेशन का मसला जो आप कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, और पार्किंग का मसला। तो ये एक तो इंटरनेशनल सेंस में ये भी चीज़ होती है कि जब आप यहाँ आते हो, आपकी एंट्री से 1 साल तक वैलिड होता है वो, उसके बाद से आपने यूके लाइसेंस पे ही चलानी होती है। लेकिन उसमें ये भी होता है कि इंटरनेशनल सेंस में इंश्योरेंस ज़्यादा आती है, तो आपको इंश्योरेंस का कोई आइडिया है कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे कितनी आती है और यूके लाइसेंस पे कितनी आती है? जब इंटरनेशनल लाइसेंस होता है तो उसमें आप मेंशन कर देते हैं कि भाई मैं 9 या 5 ईयर एक्सपीरियंस जितना तुम्हारा एज होता है, तो 18 ईयर एज के बाद आप वो डिसाइड कर लेते हैं 6 ईयर्स 7 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो तो आप मेंशन कर देते हैं, उस पर वो कम हो जाता है 120 130 इस तरह आ जाता है। ब्रोकर भी होते हैं जो कम कर देते हैं, यही कम है। और अगर आप यूके की बात करें तो वो तो जैसे आपको मिल जाते हैं उसी दिन से वो तुम्हारा फ्रेश लाइसेंस होता है, और जो फ्रेश होता है वो उसको बढ़ा देते हैं। वो जहाँ पर आप 120 है वो वहाँ पर फिर आपको वो 260 280 240 250 देना पड़ता है, डिपेंड ऑन द एज। 21 के लिए 21 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए वो है 300 से अप है मेरा ख्याल, हाँ वो 300 से अप है। और अगर आप बात करें 25 26 27 तो इसके लिए उसका 65% है, और नहीं अगर आप 28 28 30 के हैं तो फिर वो भी नीचे हो जाते हैं, तो एज पे भी डिपेंड करता है। एज पे डिपेंड करता है, बाकी फैक्टर डिपेंड करता है। और दूसरा ये दिया जो आने वाले स्टूडेंट उनको मैं ये कहूँगा कि अगर आप लंदन से बाहर आते हैं तो आप सबसे पहले एक आप करें कि आप गाड़ी ले लें और इंटरनेशनल लाइसेंस पे 1 साल चलाएं, और साथ में अगर आप सिक्योरिटी का लाइसेंस कर सकते हैं, तो ये 2 चीज़ें हैं, डिलीवरी और सिक्योरिटी, यही 2 चीज़ें जो आपकी ही इस्तेकाल सकती हैं, और आपका जो लिविंग स्टाइल समझ से हो सकता है। उसके अलावा अगर लंदन का लंदन के नए समझता व्यक्ति बच्चा अगर आता है उसको आते साथ ही गाड़ी लेने से डिपेंड करता है कि पार्किंग, जैसे हमने डिस्कस किया, तो बाकी इंश्योरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये कि आज की वीडियो, तो बहुत शुक्रिया हसीब आपके टाइम का। तो आज की वीडियो यहीं तक की, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।